सरकारी नौकरी लेना और वर्दी पहनना मुझे लगता है लगभग हर युवा का सपना होता ही है। लेकिन जब बात हम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, तो आरपीएफ की नौकरी के लिए ना हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और इंतजार करते हैं एक वैकेंसी का, कि वैकेंसी आए, उसके लिए अप्लाई करें और वर्दी पहन ले। अब ना एक और भर्ती आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आरपीएफ की, और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पदों पर भर्ती आ गई है। जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय में, वो सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला उम्मीदवार यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना, वो भी इस भर्ती के लिए पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, सिलेक्शन कैसे होगा, और मेन बात सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो के जरिए एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं। बात हो रही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए 452 पदों पर भर्ती निकल गई है और इसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है। आपके पास 14 मई तक का टाइम है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वो है rrbpatna.gov.in। यहाँ पर जाकर ही आपको अपना फॉर्म भरना होगा, अपनी डिटेल अपलोड करनी होगी। अब आपको क्विकली एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में भी बता देते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आरआरबी में एसआई पदों पर भर्ती के लिए जरूरत होती है ग्रेजुएशन की, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है उस टाइम, या फिर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें, जितनी भी माइनर डिटेल है ना, सब कुछ दिया हुआ है। आप जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल है इसके लिए। अगर आपकी उम्र इससे कम या फिर इससे ज्यादा होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार है ना, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में भी, और इसकी डिटेल भी नोटिफिकेशन में दी हुई है। सो मेक श्योर कि आप उससे गो थ्रू होते हैं और सारा नोटिफिकेशन, जितनी भी डिटेल है, सब कुछ पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सबसे पहले आपको सीबीटी देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो सीबीटी में सिलेक्ट होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो सीबीटी और फिजिकल दोनों क्लियर कर लेंगे उन्हें फाइनल राउंड यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपको पता ही है, आपके डॉक्यूमेंट्स की सत्यता की जांच होगी, यानी कि ये पता लगाया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सही है या फिर नहीं है, आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। याद रखिए इस बात को कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो सिलेक्शन के बावजूद, सारा एग्जाम क्लियर करने के बावजूद आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। मेक श्योर करिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हैं और सही डिटेल अपलोड करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 35,400 रुपए, ये आपका बेसिक पे होने वाला है। इसके अलावा जो एचआरए है, डीए है और जो दूसरे पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, वो सभी आपको मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आरपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2024। कोई सवाल है आपका, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी लेकर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।